नमस्कार साथियों, गुड मॉर्निंग। आपका द इनके स्टडी के यूट्यूब चैनल पर मैं नवीन कुमार एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो उत्तर प्रदेश को मिलेंगे 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज, होगी बम्पर भर्ती। 71 पदों पे प्रचार की भर्ती होगी, यानी 71 कॉलेज हैं तो 71 पदों पर प्रचार की भर्ती होगी। 1136 पदों पर असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी और 1349 पदों पर कार्मिकों की भर्ती होगी, जिसमें ग्रुप सी और ग्रुप डी के जो है कि कार्मिक होंगे। तो ये भर्ती जीडीसी की भर्ती होगी, यानी जो राजकीय डिग्री कॉलेज जीडीसी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज होता है, तो उसमें जो भर्ती कराएगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा कराएगा। हालांकि उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को जो है कि नियमावली मिल चुकी है, यानी पिछले भर्ती का जो अभी तक 2020 के बाद से जो भर्ती नहीं आई है, तो उसमें कुछ 350 पदों के आसपास मंजूरी मिल चुकी है। लेकिन ये अभी तक विज्ञापन नहीं आ पा रहा है। इसके पीछे का रीज़न है कि इसके यानी असिस्टेंट प्रोफेसर की नियमावली को चेंज कर दिया गया है। जो पहले का रूल था वो केवल और केवल इंटरव्यू बेस्ड था, यानी एग्ज़ाम होता था। एग्ज़ाम में जितने पद होते थे उस पद के सापेक्ष इंटरव्यू के लिए बुलाए जाते थे। तो इंटरव्यू के नंबर के आधार पे इसमें नियुक्ति होती थी, लेकिन नियमावली को चेंज कर दिया गया। अब चेंज करके कहा जा जो नई नियमावली बनी उसमें जो है 70% मार्क्स जो है कि स्क्रीनिंग टेस्ट के होंगे और 30% मार्क्स जो है कि इंटरव्यू के होंगे। तो दोनों को जोड़ के बनेगी मेरिट। हालाँकि अभी नियमावली पे अंतिम मुहर नहीं लगा है, जबकि नियमावली कब का जो है कि बन चुका है। तो इसको जानबूझ के उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा शासन के द्वारा जो है कि फँसाया गया है। नहीं तो अभी तक जो है कि नियमावली जब बन चुकी है तो उसपे अंतिम अनुमोदन शासन से नहीं मिली, तो आखिरकार शासन कर क्या रहा है, सरकार कर क्या रही है, उसपे जल्द से ही नियमावली पे अंतिम अनुमोदन मुहर लगा देनी चाहिए थी। हालाँकि ये भर्ती जो है कि पिछले कई साल से रुकी हुई है। लास्ट जो भर्ती आई थी 2020 के आस-पास आई थी। उसके बाद 2024 चला है, तो जीडीसी की अभी तक कोई भर्ती नहीं हो पाई है। तो 700 पद थे, लेकिन 350 पदों पे जो है कि भर्ती की बात की जा रही है। तो अब हो सकता है कि जो नए 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज खुले हैं, जो तो उसमें जो 1136 सहायक असिस्टेंट प्रोफेसर है, तो हो सकता है उसमें जोड़ दिया जाए, लेकिन अभी लगता नहीं कि उसमें जोड़ दिया जाए, क्योंकि सरकार की मंशा जो है कि भर्ती करने की नहीं है कि शिक्षक भर्ती हो। नहीं तो कब का नियमावली पे अंतिम मुहर लग जाती और जो है कब का अभी तक एग्ज़ाम भी हो चुका होता जीडीसी का, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ है। तो अभी इंतज़ार और हो सकता है करना होगा। ये तो केवल बात की बात है कि प्रदेश को जब 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज मिले हैं तो बम्पर भर्तियाँ होगी ही होगी। तो क्या है न्यूज़, उसको देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में लोक भवन में मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य में उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए शुक्रवार को 2 यानी फैसले लिए गए। इसके अंतर्गत 71 नए नवनिर्मित निर्माणाधीन महाविद्यालयों को राजकीय महाविद्यालयों के रूप में संचालित करने का फैसला लिया गया है, जबकि बिजनौर जिले में निजी क्षेत्र में विवेक विश्वविद्यालय के गठन को भी मंजूरी प्रदान की गई है। तो मंत्रिमंडल की बैठक के बाद उच्च शिक्षा मंत्री योगेंद्र उपाध्याय ने बताया कि विभाग के द्वारा 171 राजकीय महाविद्यालय संचालित है। इनमें 71 महाविद्यालय नवनिर्मित अथवा निर्माणाधीन है। इनमें से 17 संगठित महाविद्यालय के रूप में चयनित थे। पहले विश्वविद्यालयों द्वारा इनका संचालन किया जाता था। पिछले दिनों कुछ विश्वविद्यालयों द्वारा इनके सुचारू संचालन को लेकर असमर्थता जाहिर की गई थी, जिसके बाद ये प्रस्ताव लाया गया कि जो 71 महाविद्यालय का संचालन अब सीधे तौर पर राज्य सरकार करेगी। मंत्री जी ने बताया कि अब तक इसमें संविदा के आधार पर लोग रखे जाते थे। अब सभी 71 महाविद्यालयों में 71 प्राचार्य के पद और प्रत्येक महाविद्यालय में 16-16 के आधार पे 1136 असिस्टेंट प्रोफेसर के पद होंगे। 639 क्लास 3 के होंगे और 710 क्लास 4 के पद सृजित होंगे। इसमें रोजगार के अवसर मिलेंगे, साथ ही शिक्षा की गुणवत्ता भी बढ़ेगी। तो 71 जो है कि नए डिग्री कॉलेज को अनुमति मिली है। तो इसमें जो है कि 71 कॉलेज में, यानी एक कॉलेज में जो है कि 16 पद होंगे। हालाँकि अभी शुरुआती हो, तो हो सकता है एक कॉलेज में 16 पद, बाद में ये पद बढ़ाए जा सकते हैं, लेकिन ये है कि एक कॉलेज में 16 पद होंगे। तो उसी के हिसाब से 1136 पद जो है कि असिस्टेंट प्रोफेसर की भर्ती होगी। अब ये स्थिति अभी स्पष्ट नहीं है कि किस विषय के लिए कितने असिस्टेंट प्रोफेसर की ज़रूरत है। ये बाद में जो है कि जब विज्ञापन आएगा तो विज्ञापन में समुचित इसका वर्णन रहेगा। हालाँकि विज्ञापन कब आएगा इसके बारे में कोई अभी न्यूज़ नहीं है, और ये भी नहीं है क्लियर कि ये 71 पद, जो 71 नए राजकीय डिग्री कॉलेज हैं, तो उसमें ये भर्ती कब होगी, आएगी भी कि या फिर नहीं आएगी, या फिर जो है कि ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ साल बाद ये आपको देखने को मिलेगा। क्योंकि इसके पीछे का कारण ये है कि अभी तक जीडीसी में 350 पदों पे जो भर्ती की बात कही जा रही थी, तो अभी तक नहीं आई है। नियमावली को मंजूरी नहीं मिली है। तो ये भी हो सकता है कि 336 पद में 1136
जो 350 पद पे वैकेंसी आने वाली है, तो हो सकता है कि इसमें 1136 पद जोड़ दिया जाए और लगभग 1500 पदों पर भर्ती आए। हालाँकि ये सब बात की बात है कि सरकार क्या करती है, क्या नहीं करती है, ये आप अच्छे से समझ रहे हैं। तो फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में, बने रहिए द एंड केस स्टडी के साथ। बहुत-बहुत धन्यवाद।